बड़े से बड़ा चित्रकार कौन मिला है? कौन चित्रकार है? हाँ जी, मैं तुमको बड़े से बड़ा कौन मिला है? चित्रकार मिला है। तुमको भी क्या सिखा रहा है? हाँ जी, कुछ नहीं सिखा रहा। इतना तो बोल सकते हो, चित्र बनाना। क्या सिखा रहे हैं? किसका चित्र बनाओ बैठ के? हैं जी, स्वयं का। पूरी दौड़, पूरी ब्राह्मणों की दुनिया में, पूरे विश्व में जो दौड़ लगी हुई है, किसकी? पूरी दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी से बड़ी दौड़ कौन सी लगी है? या जो देखना भी चाहते हैं, समय अनुसार जिनको ये मालूम पड़ रहा है कि अब संगम युग पूरा होने जा रहा है, लगभग 90 वर्ष हो गए, अब वो चित्र प्रत्यक्ष होने चाहिए। जो वास्तविक चित्र हैं, जिनके लिए भगवान इस धरा पे आया है, जिन चित्रों को बनाने के लिए भगवान आया है, कैसा चित्रकार है वो, सोचो आप। स्वयं भगवान को इस धरा पे आना पड़ा किन्हीं चित्रों के लिए। कैसा विचित्र चित्रकार है। सोचो, वो तुमको क्या दिया है? उसने चित्र बनाए हैं तुम्हारे, या तुमको कला सिखाई है? कला सिखाई है। अगर तुम्हारे चित्र का बैठ स्वयं निर्माण करे तो उंगली उठ जाएगी। इनका आपने निर्माण कर दिया तो हमारा क्यों नहीं किया? उठेगी नहीं उठेगी उंगली? तो फिर भगवान क्या कहते हैं मुरली में? मैं तुमको कला सिखाता हूं, सुंदर से सुंदर चित्र के निर्माण की तुमको कला सिखाता हूं। वो है तुम्हारा लक्ष्य, बाप दादा है तुम्हारा लक्ष्य। अब तुम जैसा चित्र बनाना चाहो बनाओ। कौन कौन से चित्र है तुम्हारे सामने? हैं बाप दादा। तुम जैसा चित्र अपना बनाना चाहो बनाओ। कौन कौन से है चित्र? अरे फिर 4 बार बोलोगे क्या? हैं, मुरली के हिसाब से तो बोल दो। दादा अर्थात, अरे मुरली के हिसाब से बोल दो। बड़ा भाई दादा अर्थात बड़ा भाई। तो चित्र कौन सा है मुरली में? मुरली के हिसाब से ब्रह्मा कुमारी, एक ब्रह्मा कुमारी बैठे ना, फटाक से बोल देती। अधूरा है वो। जब वो संपूर्ण होता है वो है चित्र। अधूरा बनने आए हो क्या? अरे उस चित्र की प्रत्यक्षता कब होती है? तुम्हारा लक्ष्य है, जीवन का ही लक्ष्य है तुम्हारा, है? नारायण है बड़े से बड़ा चित्र। हाँ, बाप दादा क्या है? दादा माना बड़ा भाई, बड़ा भाई माना नारायण। एक तो ये चित्र है। दूसरा चित्र डायरेक्ट बाप। कौन सा चित्र आसान है, कौन सा बहुत मुश्किल है? नारायण आसान है। अच्छा, थोड़ा बना के देखो चित्र। कितनी आसान है बिंदी को लगाना, और बच्चा भी बिंदी लगा सकता है। सोचो, अव्यक्तों में क्या बोलता है, सबसे आसान चित्र कौन सा है? और नई दुनिया में पूछो जाके। और सबसे मुश्किल नारायण का चित्र बनाना कितना मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा? कितने 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं कैसा बनने के लिए। सोचो। अरे हाँ, बड़ा होने के लिए और फिर 30 से 35 वर्ष बोले हैं। वो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े, ये साकार मुरली का पॉइंट है। सोचो, बना लो चित्र बैठ के। माना लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने के लिए 20-25 वर्ष लगे, तो फिर मुरली ने बोला वो 30-35 माना 10 साल इनके गर्भ काल के वो अलग हैं, तो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। बनाओ बैठ के, छोड़ के ही बही जाएंगे।
तो सबसे सहज चित्र चित्र कौन सा बता दिया मुरली में? हाँ, बस बिंदी, डॉट, या करो नॉट या तो डॉट। ये बहुत मुश्किल है? क्या दिव्य गुणधारी था, नारायण ब्रह्मा बाबा किसी की बुराई को देखता ही नहीं था, गुण ही बांटते थे, गुण को ही देखते थे। तो ब्रह्मा कुमारी ने फिर भी अनुसरण तो किया है, लेकिन सबसे मुश्किल चित्र कौन सा था जो सबसे सहज था? कौन सा? बिंदी, बाप समान बनना। और अक्सर अव्यक्तवाणी उदाहरण उलाहना देते हैं कि कितना आसान है। कोई बच्चा भी लगा सकता है, लेकिन बच्चा ही लगा सकता है। जब तक तुम्हारी शातिर बुद्धि है तब तक तुम कभी लगा भी नहीं सकते हो, कल्पना भी मत करो। कैसा चित्र बनाना? ये विचित्र है। कैसा है ये चित्र? ये विशेष चित्र है, विचित्र है। सोचो, इतना आसान होगा क्या? इस चित्र की अगर महिमा सुननी हो या देखनी हो तो कहां देखो जाके? नई दुनिया में जाके देखो कि बिंदी रूप में टिकना क्या होता है। बिंदी रूप में टिकने में क्या मुश्किलात आती है, कैसे मन को कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प करते हैं, फिर ढेर सारे संकल्प चल जाते हैं। तो ये कहाँ पूछो जाके? नई दुनिया में जाके पूछो, क्योंकि बड़े से बड़ा चित्र है बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। वो किन के लिए है बड़े से बड़ा चित्र? बड़े से बड़ा चित्र नारायण का है या बिंदी का है? बोलो, बिंदी का क्यों है जी? रचयिता अर्थात सृष्टि की शुरुआत ही बिंदी से होगी। किससे होगी? जब तक तुम उस पॉइंट ऑफ लाइट में नहीं गए हैं, बैक जर्नी कहां तक करो? थॉटलेस, एकदम निसंकल्प। जो वहां तक नहीं पहुंचा है वो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे कर सकता है? कायदा नहीं है। इसलिए तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम्हारे में ये अंश है। कौन सा? कि हमको बाप समान बनना है, हमको रचयिता बनना है, रचना नहीं। गॉड गॉडेस बनना है, देवी देवता नहीं। देवी देवता अर्थात रचना, और गॉड गॉडेस अर्थात रचयिता। जब तुम्हारी छोटी सी दुनिया तैयार हो जाती है तो सब किस स्वरूप में होते हैं वहां पे? हैं जी? भाई भाई के रूप में होते हैं। तो छोटी सी दुनिया, उसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या स्थापन हो गया? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, क्या नहीं आ सकता? आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकता। ऐसा जादू का संगठन तो ना कभी देखा ना कभी सुना। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। पांडवों का किला, साहब पांडव क्यों बोला? शक्तियां भी क्या बन गई? भाई भाई बन गई। पांडवों का किला कैसा बन जाएगा? ऐसा वंडरफुल किला बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी, इसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कितने वंडर फेल कर दिए? 7 वंडर्स फेल। उन्होंने भी मेहनत की है, ऐसा नहीं मेहनत की। उनमें भी अव्यक्त आत्मा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्या किया उन्होंने अपनी तरह की मेहनत की है संगम युग पे। और उनको जितना नशा है इतना तो तुमको कभी चढ़ भी ना सके। वो 7 वंडर जो हैं उन्होंने अपनी तरह की मेहनत की है, लेकिन जब वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो भगवान के द्वारा स्थापन किया गया है वो प्रत्यक्ष होता है तो क्या होते हैं? 7 वंडर फेल हो जाते हैं। तो सोचो, वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। इसलिए कई बार बोलते हैं जब तुमको बहुत मुश्किलात लगे ना, थक भी जाती होगी कभी कभी मन बुद्धि, नहीं थकते? नहीं थकते? थकती, अक्सर थकती है। थकती नहीं है, अक्सर थकती है ना? तो क्या याद किया करो, कंपटीशन किस लेवल पे है? वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन में बैठे हो, इसलिए तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं, स्पेशल क्लासेस मिलती हैं।
तुम चुने चुनाए हो, उसकी इच्छा के बिना तो यहाँ कदम न रख सके, कायदा नहीं है। और तुम अरे गरे नथु खैरों को परमिशन दे देते हो क्या? यहाँ आने के लिए विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए। क्यों? तुमको तो भीड़ चाहिए ही नहीं है। गीदड़ों को क्या होते हैं? अरे बड़े बड़े संगठन होते हैं गीदड़ों के, और शेर जैसा एक ही बच्चा। सोचो, तो तुम्हारे यहाँ तो कायदा ही नहीं है। लेकिन जो वैल्यूबल हैं, वो प्रैक्टिकल परमात्मा वैल्यू निकालने के लिए तो कुछ तो मेहनत होगी ना। इसलिए लास्ट पढ़ाई है, अंतिम पढ़ाई है, कौन सी? मन मना भव, अंतिम। क्या यहां ज्ञान का कोई रोल नहीं है? ये है वो ओरिजिनल भट्टी। यहाँ कोई पेलने की जरूरत नहीं। कोई आया कि 3-4 घंटे इसको पेलो, ज्ञान बुद्धि में बिठाओ, इसको निश्चय बुद्धि करो। अरे बाहर मरने दो। यहाँ कोई ज्ञान का रोल नहीं। यहाँ भट्टी में आते हैं तो किस लिए? आगे चल के आएंगे, चलो ठीक है, आज कोई नहीं पूछता आपको, कभी तो पूछेंगे। आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। किस लिए आएंगे? अरे तुम्हारे यहाँ की रूपरेखा देखने के लिए आएंगे। क्या 24 घंटे भी याद की मेहनत की जा सकती है? कोई यकीन ही नहीं करेगा। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक क्या 24 घंटे भी याद की प्रैक्टिस की मेहनत की जा सकती है? ये है असली भट्टी। इसको कहेंगे भट्टी। वो 7 डेज का कोर्स करवाया, केवल निश्चय बुद्धि बनाया। 7 दिन के कोर्स क्या करते हैं? वो निश्चय बुद्धि बनाते हैं कि ये परमात्मा पार्ट है, भगवान इस धरा पे आया हुआ है, विनाश सामने खड़ा है। बस वो कोई भट्टी ने उद्धार नहीं कर दिया, निश्चय बुद्धि बनाया। असली भट्टी कौन सी है? जिसमें तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन हो जाए। वो परिवर्तन भी कैसा? अविनाशी परिवर्तन हो जाए। तो कौन सा तेज भरा हुआ है? याद का तेज भरा हुआ है। किसमें? काशी में। काशी अर्थात जिसमें याद का तेज भरा हुआ। तो रहने वाले 100% कैसे होंगे? 100%, 99 नहीं। उन 100% को देखेंगे तो कैसे होंगे वो? सबके अंदर क्या होगा? ये पुट भरा हुआ है। ये मेहनत का पुट भरा हुआ है कि हमको निरंतर योगी बनना है, हमको बाप समान बनना है, हमको निसंकल्प बनना है, हमको निर्विकल्प समाधि, जो जानते ही नहीं संसार में कि निर्विकल्प समाधि क्या होती है, वो समाधि हमको चाहिए। तो उसके लिए मेहनत होगी नहीं होगी? इसलिए क्या जाने सुरमंडल के साज को कौन? ये रेड बकरियां। काशी के जो कायदे हैं, काशी के जो कानून हैं, काशी में जो चित्र तैयार हो रहे हैं, कहते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज। कहां से निकलते हैं टाइटल? सब काशी से निकलते हैं। आज भी कायदा है। चाहे श्री श्री 108 जी महाराज हो, श्री श्री 1000, तो ये सब टाइटल कहां से निकलते हैं जगत गुरुओं के? काशी से। यादगार कहां का है? कहां का यादगार है? संगम युग का यादगार है। लेकिन यहाँ तो ये ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, कोई चित्र नहीं बांटते। क्या है? काशी में क्या करते हैं? जितने भी ऋषि मुनि हैं, कोई चित्र बांटने के लिए नहीं बैठे, अपना चित्र सुंदर सजाने के लिए बैठे हैं। बांट बांट के तो थक गए। रिजल्ट क्या निकली? क्या हुआ? स्वप्न कभी साकार हुआ? ये चित्र बांटने से जिन्होंने चित्र बनाए, अपने चित्र प्रत्यक्ष किए, तो रिजल्ट क्या निकली? स्वप्न किसी का साकार हुआ? सब डूबीजा डूबीजा होने जा रहे हैं। ये तुम समझदार बन गए। तुम स्वयं अपने चित्र का निर्माण करते हो। तुमको एक वायुमंडल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? वायुमंडल है। उस वायुमंडल का अपना एक वाइब्रेशन है, और निरंतर है। वो निरंतर क्या सालों से ही है। यहाँ महीनों का रोल नहीं होता क्या?
साल भी कैसा निकलता है, चुटकी बजाने से निकलता है, बहुत लंबा होता है यहाँ का साल है, चुटकी बजाते हैं साल निकल जाता है। ये आई 25 तारीख तुम्हारी, चुटकी बजाओगे तो कितने महीने निकल जाएंगे, 3 मास निकल गए। सोचो चुटकी बजाते से ही निकल गए। फिर 3 मास तुम चिट चैट करते हो, उसमें भी तुम तैयारी करते रहते हो कि अगली जो चुटकी है, चुटकियों में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सोचो आप, निरंतर है। नहीं तो कायदा नहीं है। जिस बीज रूप अवस्था की तुम कल्पना करते हो, कल्पना तुम्हारी बुद्धि में जो कल्पना है वो प्रैक्टिकल हो जाए, वो साकार हो जाए, नहीं हो सकता। बहुत अभ्यास चाहिए, दिन रात का अभ्यास चाहिए। इसलिए तुम्हारे कोई ज्वाइन ही नहीं कर सकता। मैसेज सबको मिल जाएगा, ध्यान रखना। ये आने वाली 27 में सबको मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन वहां के कायदे सबको मालूम पड़ जाएंगे। अरे भैया वहां के तो कायदे ऐसे ऐसे हैं, वहां के तो कानून व्यवस्था ऐसी ऐसी है, वहां का खान पान रहन सहन, बाप रे बाप। और वहीं से सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि अगर वहां के सब 100% वो और उनसे जुड़े हुए जो उनको फॉलो करने वाले हैं, यही नई दुनिया है। सोचिए, इसलिए इतना आसान नहीं है। तो कुछ तो मेहनत होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड लेवल पे तुम्हारा कंपटीशन है, अगर भगवान तुमको बनाने आया है तो किस आधार से बना रहा है, क्या दिया है तुमको? कलम दी है तो उस कलम में क्या है? तुमको एक समझ दी है। तुमको ज्ञान माना समझ, केवल समझ के आधार से तुम अपने चित्र का निर्माण कर रहे हो, कोई साक्षात्कार की बात नहीं। किसी सोल ने प्रवेश होकर तुमको साक्षात्कार करवा दिया कि तुम अष्टदेव हो, आगे चल के तुम्हारी 27 में प्रत्यक्षता हो जाएगी तो दुनिया में हाहाकार हो जाएगी, इधर जय जयकार हो जाएगी। ये फालतू बातें नहीं होती। भक्ति मार्ग है ही नहीं। नई दुनिया में जितना जितना तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता जा रहा है, उतना ही तुम ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो भगवान के महावाक्य है। भक्ति मार्ग है ही नहीं, और वहां भक्ति मार्ग कूट कूट के भरा है। आत्माएं प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके क्या करा रही हैं? उनको साक्षात्कार करवाते हैं कि हम अष्टदेव हैं, हम ये रत्न हैं तो वो रत्न हैं, तो बहुत बड़ा हमारा जलवा होने वाला है। अरे भैया जलवे ऐसे नहीं होते, ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई को निरंतर धारण करना होता है, और सबसे बड़ी से बड़ी धारणा है तुम्हारी याद की प्रैक्टिस। उसके बिना परफेक्शन हो ना सके। ज्ञान कितना भी तुम्हारी बुद्धि में हो, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान स्वरूप तुम किस आधार से बनते हो? याद के बल से। बड़ी से बड़ी सब्जेक्ट जिसको दुनिया भी मान्यता देती है और मुश्किल से मुश्किल है, कौन सी सब्जेक्ट? आसान से आसान भी है, क्या लगाना है? डॉट। हर कर्म करते करते 5-10 सेकंड, 10-15 सेकंड तुमको आदत ही पड़ गई। अरे आदत कोई डाली जा सकती नहीं डाली जा सकती। चैलेंज है, कोई 6 महीना ये लगातार कोशिश करता रहे, याद नहीं आएगा उसको, लेकिन चिंता की बात नहीं। जब भी याद आए 6 मास प्रयोग करके देखो। याद नहीं आएगा वो बात अलग, उसकी चिंता मत करो। लेकिन जब भी तुमको याद आए तो 5-10 सेकंड, 10-15 सेकंड निसंकल्प हो जाओ। हर कर्म करते हुए निसंकल्प हो जाओ। जो भी तुम्हारा काम है वो ना रुके, लेकिन कोशिश करो मन को कुछ कुछ सेकंड के लिए भी रोकने की, जब भी याद आ जाए। जब तुम्हारा टारगेट है तो बीच बीच में याद आएगा नहीं आएगा? ज्यादा समय भूले रहेंगे लेकिन याद आएगा। लेकिन जब वो तुम्हारी तीव्रता बढ़ेगी तो अक्सर याद आएगा, फिर तो बार बार याद आएगा। सोचो आप, वो तुम्हारा संस्कार बनने लगेगा। इसलिए हिम्मत हार के बैठना बहुत आसान है, शरीर छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बाप समान बनना कि सृष्टि की जिनसे शुरुआत हो रही है, वैसी ऐसी आत्मा बनना, एक्यूरेट आत्मा बनना, उसमें मेहनत है। लेकिन ये मेहनत कितने समय के लिए है? ये संस्कार कब तक चलें? सोचो कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। पूरे 5000 वर्ष तुम्हारे संस्कार, और मेहनत भी कितनी है? थोड़े समय की मेहनत है या मेहनत में ही लगे रहोगे?
थोड़ी सी मेहनत है। कितनी है थोड़ी सी मेहनत? कोई तिथि तारीख नहीं? अरे तिथि तारीख नहीं, ईयर तो होगा। ये कौन चित्रकार है? कितने चित्रों का निर्माण करने आया? देखो प्रदर्शनी में कितने चित्र हैं? 4 हैं, लेकिन हैं 5। लेकिन 5 में कितने हैं? 4 हैं। प्रैक्टिकल 4 हैं, लेकिन 5 हैं। कौन सा चित्र प्रैक्टिकल नहीं है? और 4 चित्र कौन से हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो पहले पहले प्रदर्शनी तैयार होगी? हाँ, त्रिमूर्ति शिव, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बैकबोन है। इसलिए उसको देखो, गोले के ऊपर किसको दिखाया है? त्रिमूर्ति शिव। किसका बैकबोन है? किसने बांधा हुआ है? ऐसे तरसा आता है। क्या कहते हैं? मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मेरी ड्यूटी है कि इस ड्रामा को मुझे चेंज करना है। जड़ ड्रामा है, चैतन्य ड्रामा है। चैतन्य ड्रामा को चेंज करने की ड्यूटी है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधायमान हूं। वो जितने भी ड्रामेबाज हैं, ड्रामेबाज कौन होते हैं? ड्रामा का आधार। वो ड्रामेबाज नहीं है, नाटकबाज नहीं है। ये कैसे ड्रामेबाज हैं? ड्रामा को चलाने वाले ये क्रिएटर हैं, इंतजार नहीं कर रहे। तो सब इंतजार कर रहे हैं। तुम इंतजार कर रहे हो, इंतजाम कर रहे हो? इंतजार कर रहे हो, तुम इंतजाम कर रहे हो। तुम ड्रामा के परिवर्तन के निमित्त हो। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। किसके निमित्त हो? तुम ये जो गॉड ड्रामा है, उस ड्रामा में तुम्हारी जो बेहद की ड्रामेबाजी है संगम युग की, उसके लिए तुम निमित्त हो। अपने कर्मों से क्या कर रहे हो? स्वयं के ड्रामा का निर्माण कर रहे हो। जो बेहद का ड्रामा है उसको संपूर्ण करने के निमित्त बन रहे हो। इसे साकार मुरली ने क्या बोला? तुम कन्याएं माताएं क्या करती हो? अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाती हो। ये है ड्रामा। ये है पहला पहला चित्र। ये है इसका बैकबोन, त्रिमूर्ति शिव। तो वैसे ही और चित्र भी हैं जो पहले पहले तैयार होते हैं। चाहे सीढ़ी हो, किन की है खास? देवता धर्म की है। चाहे झाड़ है, किन का है खास? सबको सबसे अच्छा लगेगा इनको, किनको है? विदेशियों को। अपना आईना ही देख लेंगे, इनको अच्छा लगेगा विदेशियों को। तो चाहे लक्ष्मी नारायण के 3 स्टेजेस हों, साकारी, आकारी, निराकारी, तो पहले पहले ये चैतन्य चित्र तैयार होते हैं। सबको आईना मिल जाता है। जड़ चित्रों से हमने क्या किया? आईना दिया। जो जड़ चित्र हमारे साक्षात्कार के आधार से बने, उसमें हमने एक लक्ष्य दिया। उन चित्रों के आधार से, क्लैरिफिकेशन के आधार से निश्चय होता था और पुरुषार्थ करते थे। अभी है अंतिम समय, अभी चाहिए चैतन्य चित्र। कैसे चाहिए? चैतन्य चित्र। जब ये चैतन्य चित्र तैयार हो जाते हैं तो क्या नाम देते हैं इसको, संगठन को? IVV, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। साकार मुरली के महावाक्य हैं। जब वो चैतन्य म्यूजियम तैयार हो जाएगा तो उसको नाम देंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये है चैतन्य चित्र। अब ये सबको दिशा निर्देश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसी ऐसी मेहनत होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल है। इनके तो 2 मिनट के भाषण देने वाला है, नहीं तो 2 घंटे भाषण करो। इधर से सुना, अच्छा लगा, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकली? ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। कहां 2 मिनट के अनुभव के बोल और कहां 2 घंटे का तुम्हारा भाषण, कोई काम का नहीं। और कहां अनुभव के तुम्हारे बोल, अंदर तक उनको क्या देते हैं? रसना देते हैं। मन मनाभव होने लगती है, आत्मा हिम्मत आ जाती है। जब इन्होंने इस लेवल से यहां तक उठे हैं मेहनत करके, तो हम क्यों नहीं उठ सकते? जब ये प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये है वो चैतन्य प्रदर्शनी जो पहले पहले तैयार होती है। इनके लिए नहीं कहेंगे कि ये इनकी तकदीर में था। तकदीर में था तो इनसे तो होना ही था। क्या इनको क्या सिखाया जाता है?
तदबीर सिखाई जाती है, कर्म सिखाए जाते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करो, इसलिए कर्म योगी हैं। गीता में किसकी महानता है? कर्म योग की महानता है। तकदीर नहीं, इनके तो भाग्य में ही लिखा हुआ है। पहले से ही भाग्य विधाता ने लिख दिया, तो इनके लिए क्या दिक्कत? एक एक ने जो कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार से जो अपना भविष्य बनाया है, ये है इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी। आगे चल के हरेक ब्राह्मण जब देखेगा इनका प्रैक्टिकल स्वरूप और लंबे समय की उनकी जो मेहनत है, वो आधार होगा, वो होगा आईना। इनमें कोई ऐसी सोल प्रवेश नहीं कर दी कि इनको गैसी द्वारा बना दे। तो ये चैतन्य प्रदर्शनी जब तैयार होती है, तब कहेंगे भगवान का कार्य पूरा हुआ। वो फिर क्या हो जाएगा? पढ़ाई समाप्त। अरे पढ़ाई तो समाप्त हो गई। कब हो गई? 2017 लास्ट में हो गई। क्यों हो गई भाई? बच्चा तैयार हो गया? अच्छा, आज ही मालूम पड़ा है, क्योंकि टाइम दिया था। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। अगर एक भी आत्मा ने सतो प्रधान स्टेज को पकड़ा, तो क्या जरूरत है क्या पढ़ाई की? अब तो ये प्रैक्टिस की पराकाष्ठा में जाएगी। जिस आत्मा ने सतो प्रधान अवस्था को टच किया है, अब ये कहां जाएगी? प्रैक्टिस करके पराकाष्ठा धारण करेगी। अरे सतो प्रधान अवस्था है क्या? यहाँ तो ईंट उठाओ, चारों तरफ क्या दिख रहा है? सतो प्रधान, सतो प्रधान, सतो प्रधान। मालूम है नहीं कि वास्तविक सतो प्रधानता होती क्या है। भगवान सर्वव्यापी हो रहा है। पत्थर ठिक्कर जो भी ईंट उठाओ, कितने भगवान निकल चुके हैं। सोचो, केवल एडवांस में निकले हुए हैं क्या ढेर के ढेर भगवान? ब्रह्मा कुमारी में भी हैं। और कितने ढेर ढेर ये जो हद की दुनिया है, इसमें भी कल की धर। सोचो, कोई कमी नहीं है भगवानों की। कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल दूर दूर तक नहीं है। तुम हो प्रैक्टिकल। क्या कर रहे हो? आपने जो चित्र का निर्माण कर रहे हो, वो है प्रैक्टिकल। वो है दिन रात की तुम्हारी मेहनत, और तुम्हारा लक्ष्य भी है। ऐसे नहीं कि चित्र तैयार करते करते तुम्हारा शरीर छोड़े मालूम 100 वर्ष पूरे हो गए, चित्र तैयार हुआ नहीं और तुम्हारे प्राण पर खैरो। ये कायदा नहीं। जैसे स्कूल का क्या कायदा होता है, एग्जाम का भी कायदा होता नहीं होता कि भैया फला फला समय एग्जाम होगा। उससे पहले ये तिमाही छिमाही ये है, और फाइनल में ये भी एडिशन हो जाएगा, ये जो मार्क्स तुमने धारण किए। लेकिन फाइनल एग्जाम के पहले से ही डेट ध्यान रखना स्टूडेंट्स की बुद्धि में होती है। फला मंथ आएगा यार, उस वक्त अपना फाइनल है। अगर वहां कोई ऐसी तिथि तारीख ना हो, अलवेले ही बने रहेंगे। अगर ऐसा कायदा हो जाए, बस तुम पढ़ते रहो, पेपर ले लेंगे, चिंता मत करो, है तो अलवेले होंगे ढेर के ढेर, या कोई टारगेट लेके चलने वाले होंगे। ये भी पढ़ाई है तो वो भी पढ़ाई। तुम्हारे पास ही फाइनल जो टाइम है, वो कहां तक का है? 34 माना लास्ट, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इसलिए तुम कहोगे जो हमारे यहाँ नहीं है, मान लो एडवांस में कोई बहुत अच्छी आत्माएं हैं, समर्पित हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारीज में हैं, अरे उनके अंदर भी वैराग आ रहा है, स्वतः ही वैराग आ रहा है, स्वतः ही। सोचो, उनको भी नहीं मालूम कि अचानक उनको प्रेरणा हो रही है कि बहुत याद करे, बहुत याद करे, बहुत अच्छी धारणाएं करें, चाहे घर ग्रस्त में क्यों ना रह रहे हो। समय ही इतना वंडरफुल है। लेकिन क्यों तुमको क्या बनना? एक सैंपल बनना है, इसलिए तुम संगठित रूप में हो, इसलिए तुम्हारे पास एक टारगेट है। 34 माना लास्ट। ये है 10 वर्ष, ये तुम्हारा गर्भ काल है। कौन सा है? जेल है या महल है? महल कब होता है, जेल कब होती है? जेल से जो छूटना होता है, कब छूटें जेल से, कब बाहर जाएं, सुख की सांस लें, और महल में आराम ही आराम है। क्या है? इसलिए अर्जुन को जेल भास रही थी या आराम मिल रहा था?
है? अर्जुन था, अर्जन करने वाला था, धारण करने वाला था, साधारण नहीं था। है? जब शुरू में उसको बताया गया उसका लक्ष्य, तो उसको जेल में डालने जैसा लग रहा था, या ऐसा लग रहा था कि मेरे को महल मिलने जा रहा है। अरे ये केशव, ये आप क्या कह रहे हैं, इन सबको मार डाल? ना ना, इससे तो अच्छा मेरे को क्या दे दो। हाँ, इससे तो अच्छा मृत्यु ठीक है, मेरे को ऐसा युद्ध नहीं जीतना। अरे अपने को ही मार के अगर मेरे को दिग्विजय बनना है, विश्वजीत बनना है, तो मेरे को नहीं चाहिए। सोचो क्या स्वीकार कर लिया उसने, मृत्यु स्वीकार कर ली। मैं अपनों से युद्ध करके इनको पहले मौत के घाट उतारू। हे अर्जुन, और भगवान पहली लाइन तुमको बोलते हैं, हे अर्जुन क्या तुम कौन हो? आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझ बात को याद करो। बिल्कुल वही कहानी है, कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा ये अच्छा लहजा है, वो थोड़ा सा कड़क लहजा है? वो भक्ति मार्ग में दिखाया वो थोड़ा कड़क स्वरूप है, लेकिन हकीकत यही है। आते से ही पहली लाइन से शुरुआत करते हैं, आत्मा बन बैठे हो। अगर तुम आत्मा बन बैठे हो तो निश्चित रूप से जिसकी देह नहीं है तो देहधारी कहां से हुए भाई? निभाने के लिए बाबा ने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस पढ़ाई का अगर सार धारण करना है, इस पढ़ाई के स्वरूप को अगर धारण करना है, तो सबके लिए एक ही कंडीशन है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो। ये है अर्जुन। इनके लिए मेहनत में भी इनको क्या नहीं महसूस होगा कभी कि हम फंस गए, कैसे निकले? क्या? लेकिन आशावादी हैं, इस प्रैक्टिस के आधार से आशावादी हैं, निश्चय बुद्धि हैं। जिसमें निश्चय घर करता जा रहा है ना, समझो ये पार हो गए। प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन भविष्य को लेकर तुम निश्चय बुद्धि हो गए, भविष्य मेरी मुट्ठी में है, तो समझो तुम पार हो गए। जबकि यही अर्जुन को बोला अभ्यास और वैराग्य, मेहनत है, टाइम लगता है, उसके लिए अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए, तब जाके मन तुम्हारे क्या होगा? कंट्रोल में आएगा। जितना भी मन का फैलारा किया है तुमने, इसको समेटना, और फिर दिन रात का अभ्यास, ऐसे नहीं 2-4-6 घंटे का अभ्यास। अव्यक्तों ने क्या बोला है? अरे तुमको 4-6 घंटे वाला योगी बनना है क्या? निरंतर योगी बनना है। ये अर्जुन को बोला, तुम कितना भी चिल्लाओ, ये तो वायु है, तो वायु जैसे भासता है, जैसे वायु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वही मन की दशा है। भैया अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। जो मन तुम्हारा इधर उधर भाग रहा है, उसका कारण मात्र क्या है? वैराग्य की कमी है। वो रस जो तुम लेता आया है अभी तक, वही रसों में बार बार तुम्हारी मन बुद्धि जा रही है, इसलिए मन को कंट्रोल करना तुमको असंभव लग रहा है। अगर इन रसों से तुमको वैराग्य आ गया, विरक्त हो गए, इन रसों से अपने को दूर कर लिया, तो तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है, एकाग्रता असंभव नहीं है। मन को कौन चंचल कर रहा है? ये रस तुम्हारे मन को चंचल कर रहे हैं, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे जीवा हो। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मन में चंचलता पैदा कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन को वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य तुम विश्व को जीत लो, कहना बहुत आसान है। तुम्हारे में कोई सोल घुस जाए, आराम से विश्वजीत बन जाओगे, फिर भले थोड़ी देर बाद डूबी जा हो जाए। जब ये सोल प्रवेश होती है तो क्या लगता है कि हमारे से बड़ा 30 मार्क का कोई है ही नहीं। मन को वश में करना, अभ्यास और वैराग्य। अभी आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं साधारण नहीं है, वो वैराग पैदा करें। वो कोई वैराग नहीं है, शमशानी वैराग है। जो अभी समय परिवर्तन होने जा रहा है, उस परिवर्तन काल में जो परिस्थितियां बनने जा रही हैं, वो भी तो वैराग पैदा करेंगी ना। है? भगवान ने बोला जिन इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं रहना है। खास ब्राह्मणों के लिए बोला है, सब कुछ चेंज होना है। तो परिस्थितियां वैराग पैदा करेंगी नहीं करेंगी? सबके सब क्या बोलेंगे? मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा, दिन रात बोलेंगे भाई, दिन रात बोलेंगे, लेकिन वो वास्तव में वैराग्य है ही नहीं। वैराग होता है ज्ञान के आधार से, तुमको समझ आ जाए। समझ माना समय से पहले समझ आ जाए।
वो परिवर्तन की वेला से पहले तुमको समझ आ गई, तो समझ के आधार से तुमने वैराग धारण किया। जो कल आने वाली सीन है, उस सीन को तुमने आज इमर्ज कर लिया। आप मुए, मर गई दुनिया। ये है तुम्हारा वैराग, ये है अर्थ सहित। और फिर अभ्यास। इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि तुम्हें बहुत वैराग आ गया, अब तुम किसको भी महत्वता नहीं देते हो। जो व्यक्ति अपने देह को ही महत्वता नहीं दे रहा है, तो अपने मित्र संबंधियों को महत्वता कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर चाहिए अभ्यास, और निरंतर अभ्यास चाहिए। इसलिए जब भी कभी नीरसता है तो अपना कंपटीशन जरूर देखो। वर्ल्ड लेवल पे वो प्रैक्टिकल चाहिए, ध्यान रखना। कंपटीशन भी वर्ल्ड लेवल पे है, और वर्ल्ड लेवल पे भी मान्यता प्रैक्टिकल को देंगे, गैसिक वालों को नहीं। ढेर हो चुके ऐसे भगवान, और ढेर के ढेर बनते गए, और सब उड़ जाएंगे हवा में। ऐसी आंधी चलेगी अभी, सब उड़ जाएंगे। सबके हिसाब किताब कड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। जो हिसाब किताब संगम के बना लिए हैं, ब्राह्मण बनने के बाद जो हिसाब किताब बना लिए, ये अभी क्या होगा? ये आंधी आने वाली है, ऐसी भयंकर, उड़ा ले जाएगी। स्थिरियम वही बचेंगे जिन्हों का लंबे समय का अभ्यास है। ऐसी थोड़ी सी आत्माएं भगवान को चाहिए। तो थोड़ी सी आत्माएं ही बड़े से बड़ा क्या करती हैं? ठेका उठाती हैं विश्व परिवर्तन का। किस आधार से? स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। ये है इनका नारा। विश्व परिवर्तन नहीं, जा जाके प्रदर्शनी करें, जा जाके मेले करें, मेगा प्रोग्राम करें। है? कभी पसंद आए व्यक्तवाणी में? कभी पसंद नहीं आए। हर बार क्या पूछा? ये तो सब ठीक है, लेकिन स्वयं स्थिति कहाँ है? ये है असली विश्व का परिवर्तन। स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, ये है तुम्हारे लिए खास। और ये है कायदा, ये है पूरा साइंटिफिक। तीसरे ने किससे हाथ मिलाया? दूसरे से। और चौथे ने तीसरे। ये क्यों नहीं बोला दूसरे से एक ने हाथ मिला लिया? सोचो अव्यक्तवाणी में कितने रहस्य हैं। चौथे को मिलवा दिया हाथ तीसरे से, तीसरे को मिलवा दिया दूसरे से, और दूसरे को हाथ नहीं मिलवाया एक से। बोले ऐसे तुम क्या करोगे? रास करोगे, संस्कार मिलन की रास। बोलो ऐसे क्यों नहीं बोला दूसरे का एक से हाथ मिले? है? बोलो। अरे उसके हाथ ही नहीं है। हाँ, उसके हाथ ही नहीं है। जो जो 2 नंबर से 1 में ट्रांसफर हो, इसे हाथ पर सब हाथ बचेंगे ही नहीं। एक का तो ये कायदा है, ये खड़ा डंडा है। और तुम्हारे जब तक हाथ बचे हुए तब तक मिला लो एक दो से संस्कार। लेकिन जब तुम कहां पहुंचोगे, बाउंड्री के पास पहुंचोगे। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज। क्यों? ये संस्कार मिलते जा रहे हो, निराकार स्टेज में जा रहे हैं। इसलिए कहा नेक्स्ट टू गॉड एक ही होता है, 4-4 नहीं होते। और 4-4 बोलने की क्या जरूरत थी? इतनी फोकट में पड़ी है क्या मुरली कि थोड़ा सा ज्यादा शब्द बोलो तो भर जाए मुरली? अरे कुछ रहस्य होंगे, नहीं होंगे? तो 1 नंबर तो है ही नहीं। जैसे कहां चला गया? निराकार स्टेज में चला गया। अब 2 नंबर को कहां जाना है? निराकार स्टेज में जाना। फिर 3 नंबर 2 में आएगा तो कहां जाएगा? निराकार स्टेज में जाएगा। ये है एक के बाद एक बाप समान बनने वाली आत्मा। बिल्कुल जैसा बाप है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये है इनके जीवन का लक्ष्य। और ये है प्रैक्टिकल। इसलिए प्रैक्टिकल को चाहे दुनिया हो, 800 करोड़ आत्माएं हो, जो भी देखेगा प्रैक्टिकल को वो क्या मानेगा? हाँ, यही सच्चाई है विधाता की। जो भी ब्राह्मण देखेगा वहीं से सर्टिफिकेट दे देगा, हाँ यही सच्चाई है भगवान के आने की। जो भी ब्राह्मण वहीं से निश्चय बुद्धि हो जाएगा। भले हम वहां पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर ऐसी कोई रचना तैयार हो गई है तो ये निश्चित रूप से भगवान की रचना है। इसको कहेंगे विश्व महाराजन, विश्व महारानी। पूरा ब्राह्मणों का विश्व तुमको मान्यता देता है। क्या दूर दूर तक यहाँ इसमें ज्ञान का कोई रोल है? दूर दूर तक ज्ञान का कोई रोल नहीं। दूर दूर तक जो तुमने मान लो फैला दिए, ये है अष्टदेव, ये है अष्ट रत्न, सब डूबीजा होने जा रहे हैं। सब क्या हो रहे हैं? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने जा रहा है। इसलिए बाप दादा ने पहले हाथ खींच लिए।
मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, ये बच्चा बुद्धि भली माला बनाता है, इसको समझदार बनने में टाइम लगेगा, है? बाप दादा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे। क्या हर एक क्या करेगा, अपने कर्मों के आधार से अपने को क्या करेगा, प्रत्यक्ष करेगा। ये प्रैक्टिकल इनका जीवन ही इनकी प्रत्यक्षता का आधार होगा। तो ये अव्यक्त वाणी का सार है, वही अव्यक्त वाणी का सार। ये 34 मना लास्ट, 37 लास्ट क्यों नहीं है भाई? 37 लास्ट होना चाहिए ना, है जी? बोलो। ये अति सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर है आप लोग तो। अरे हाहाकार की दुनिया कौन देखे? ये ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार मची हुई है, अति के हिसाब किताब आ रहे हैं, तो उसमें अगर देखेंगे तो अपनी स्थिति भी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इतना नष्टो मोह थोड़ी बने हो कि वो देखते भी रहो निराकार स्टेज बनी रहे। इसलिए भगवान की युक्ति क्या करता है? हाँ, तुमको एक नाव में सवार करा के कहाँ ले जाते हैं? अलग ही ले जाते हैं। यही तो लिखा है भागवत में। क्या करते हैं? जब महाप्रलय हुई थी, जो श्रेष्ठ बीज थे उनको कहां बिठाया? नाव में बिठा लिया, जिनसे सृष्टि की शुरुआत करनी थी। इतने 100% नष्ट मोह नहीं बने हैं। अगर ये वो सीन देखेंगे तो कैसे हो जाएंगे ये? इसलिए इनको क्या करो, तुम्हारी ट्रेन ही अलग दिशा पकड़ ली। एक निश्चित स्टेज तक तुम परिपक्व हुए हो, ऐसे नहीं। एक निश्चित स्टेज तक तुम नष्ट मोह बने हो, ऐसे नहीं। एक निश्चित स्टेज तक तुमने बहुत सुंदर धारणा की हैं, ऐसे नहीं। एकाग्रता की एक निश्चित स्टेज तक तुमने एकाग्रता धारण कर ली। इसलिए तुम सबकी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, तुम सबकी बोला है। इसलिए है तुम्हारे लिए 34। हाँ 34 से फिर तुमको 47 तक कितने वर्ष हैं ये है 14 वर्ष। इसको कहेंगे आदिसो अंत। बाहर क्या हो रहा है तुमको मालूम ही नहीं है। कोई पतित वहां पांव नहीं रख सकता। तुम्हारी दुनिया में एक भी पतित नहीं है। 2 दुनिया होगी ब्राह्मणों की, एक पावन दुनिया होगी, एक पतित दुनिया होगी। जो ब्राह्मणों की पतित दुनिया है वो भी अश्लम है। क्या है? जो दुनिया में आग लगी हुई है, दुनिया में हाहाकार मची हुई है, उससे भगवान ने सेफ्टी की हुई है। अश्लम में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। कहां जाने के लिए? वो जो संगठन है, वो जो पवित्र आत्माओं का संगठन है, जहां एक भी पतित है ही नहीं, कायदा ही नहीं है, हंस और बगलो इकट्ठे रह सके, वो हंसों का संगठन है। उस हंसों के संगठन में ट्रांसफर होने के लिए दिन रात तपस्या कर रहे हैं। यही छोटा सा सैंपल एडवांस में बाबा ने दिखाया। जब एनएस की स्थापना की तो सबको तो परमिशन नहीं थी वहां जाने की। जो दूसरे स्टूडेंट्स तो थे, उनकी अपेक्षा कुछ ना कुछ जो नष्टो मोह दिखते थे, उनको कहां भेज देते थे? एक छोटा सा एक मॉडल दिखाया। अब होगा प्रैक्टिकल। बिल्कुल वही 2 दुनिया होंगी। ब्राह्मणों की पतित दुनिया भी होगी और ब्राह्मणों की पावन दुनिया भी। कायदा नहीं है, एक भी यहाँ पावन नहीं हो सकता और वहां एक भी पतित नहीं हो सकता। यहां जो पावन बनते जाते हैं एश्लम में, कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? वो पावन दुनिया में जा रहे हैं। आज तक कोई भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, हमारे दादाजी मरे, कहां गए? स्वर्ग में। वो चेहरे लटका रहे हैं, वो बाबा उलाहना देते हैं। अरे भैया, अगर मरने के बाद स्वर्ग मिलता है तो तुम ऐसे रोते क्यों हो? तो यादगार कहाँ का है? हमारे संगम युग का है। तो सोचो, जो जो मरेंगे वहां जाएंगे तो सब लोग क्या रखेंगे? इनका विदाई समारोह रखो। ये इतने भाग्यशाली हैं, इनकी लॉटरी लग गई। इतना सुंदर इन्होंने पुरुषार्थ किया। अपनी इच्छा से नहीं कोई जा सकता, रास्ते में टाइम हो जाए। वो पहाड़ी इलाका है, खतरनाक इलाका, कोई ऐसी खता नहीं कर सकता। कोई राष्ट्र अध्यक्ष खता नहीं कर सकता। तुम्हारी क्या औकात? बड़े चौड़े राष्ट्र अध्यक्ष जो होंगे, जिनको मालूम पड़ जाए कि यह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उनकी ताकत नहीं बिना परमिशन से वहां जा सके। ये है वाइब्रेशन की पावर। जो नीचे एशलम में उनको मालूम है कि ऐसा नहीं हम बनावटी बन के वहां चले जाएंगे, फायदा नहीं। वहां तो स्क्रीन बता देंगे तुमको दूर से ही, वहीं से तुम्हारा चिट्ठा बता देंगे, देख ये है आज वर्तमान तुम्हारा चिट्ठा। तो जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनके लिए क्या रखा जा रहा है? विदाई समारोह। बड़े थोड़े ब्रह्मा भोजन सेलिब्रेट कर रहे हैं।
अरे कोई तो मरा। यहाँ तो एक एक मरने वाले की वैल्यू हो गई अब है। हाँ, इस एशलम में ललायत है, कौन कौन मरे कि वहां जाके जन्म लेने जा रहे हैं ये। सोचो कितनी वैल्यू होगी उस दुनिया की, जहां दुनिया का कोई भी कदम नहीं रख सकता, किसी की ताकत नहीं है कदम रखने की। वहां केवल अगर परमिशन है तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को है जो नीचे तप कर रहे हैं। अपने तप के बल से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कल्पना करके देखो जो वहां रह रहे हैं, जिन्होंने वंडर ऑफ द वर्ल्ड का निर्माण किया है, जिन्होंने इस धरा पे किसको उतार लिया, परम धाम को उतार लिया, जो ऐसे भाई भाई की स्टेज में स्थित हैं, इतना सुंदर वायुमंडल बना रहे हैं कि वहां कोई भी प्राकृतिक प्रकोप नहीं हो सकता। सोचो आप, कल्पना करके देखो, ये भगवान की प्रैक्टिकल, क्या कहते हैं बाबा, नेचुरल और नेचर। मां कोई चमत्कार करने नहीं आया कि ऐसे हाथ घुमाऊंगा तो स्वर्ग बन जाएगा नरक से, ऐसे नाटकबाजी नहीं होती। इसलिए कहा तुम्हारा जो स्वर्ग होगा नेचुरल होगा, प्राकृतिक रूप से होगा। तुम्हारी अपनी प्रकृति चेंज होती है तो संगठन से क्या होता है, जड़ प्रकृति का तुम संगठित रूप से परिवर्तन करते हो। तो कितने भाग्यशाली हैं कौन, जो ट्रांसफर होते हैं वो भी भाग्यशाली हैं, लेकिन जो रचयिता हैं, जो अपने परिवार को खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, ऊपर ताकत लगा रहे हैं कि नीचे हमारा ही परिवार है। लौकिक में तो कायदा होता है, तुम बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, विदेश में चले गए तो क्या ललायत होते हैं, अपने परिवार को ही कहां बुलाऊं, कायदा है, तुम्हारा भी ये कायदा है? वहां पहुंच तो गए, कोई मोह नहीं है, लेकिन तुम्हारा वाइब्रेशन है, तुमको मालूम है ये स्ट्रेंथ बढ़नी है ना। ये स्ट्रेंथ बढ़ के एक छोटा सा गांव, और फिर कितने गांव बनेंगे, 50-60 गांव बनेंगे, और तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो। ये मुरली का पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में है। तो उस संगठन की वैल्यू किस आधार से है, एकाग्रता के बल से, सभी संगठित रूप में, बीज रूप अवस्था में। तो वहां वाचा का कोई लेन देन है, कैसे काम चल रहा है, वाइब्रेशन। और मुरली में क्या बोला है, मन के मौन से नई रंगत, पूरा संकल्प शक्ति से कार्य चल रहा है। वहां वाचा का कोई रोल ही नहीं है, मुरली में ही बोला है, वहां इशारों की भाषा होती है। इधर उन्होंने इशारा किया, संकल्प उठा और उधर कैच कर लिया। ये है तुम्हारी दुनिया, ये है प्रैक्टिकल। इसलिए तुमको मेहनत लग रही है कि उस दुनिया की जिनको शुरुआत करनी है उनको धीरे धीरे अपने भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म करने हैं। इसलिए बाबा ने बोल दिया अगर भक्ति मार्ग का एक भी संस्कार रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इनको शरीर छोड़ना नहीं है, उल्टा क्या करना है इनको, है आयु को बढ़ाना है। जब तक वो लक्ष्य ना मिल जाए तब तक तुम्हारा शरीर ना छूटे, इतना तुम्हारा मन पावरफुल हो। मन का ही खेल है, मन को इतना पावरफुल बनाना है कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य की पूर्ति ना हो तब तक तुम्हारे 5 तत्व क्या होने चाहिए, तुम्हारी मुट्ठी में होने चाहिए। इसलिए बाबा ने भले ही वरदान दिया है आयुष्मान भव, भले, लेकिन उसमें भी भगवान की युक्ति है, तुमको युक्ति बताई है कि कैसे तुमको अविनाशी बनना है, कैसे तुमको बापसमान अविनाशी बनना है। तुमको युक्ति बताई है कि बाप अविनाशी है तो किस आधार से, कौन सा उसका यादगार, अकाल मूर्त, वो बाप तुमको मिला है। अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है, और खास अमृतसर, कौन सा सरोवर है, अमृत का सरोवर है। तो सबने क्या पान किया, अमृत का पान किया। ये अमृत की बूंदे जो जो भी अपने अंदर टपकाए, 5-10 सेकंड भी टपकाए, ये है तुम्हारा रहस्य बड़े से बड़ा। क्या बन जाते हो, इससे अविनाशी बनते हो, इससे आत्मा पावरफुल बनती है। जितने संकल्पों की गति कम होती जा रही है उतने ही आत्मा पावरफुल बन रही है, ध्यान रखना। जितने ही जास्ती संकल्प हैं उतने ही आत्मा कमजोर है। डिप्रेशन में कितने गुना अधिक स्पीड होती है, सोचो, संकल्प की नींद ही नहीं आ रही, सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पा रहे, गोली लेते हैं तब जाके नींद कर पाते हैं। और डिप्रेशन दुनिया में बढ़ रहा है, करोड़पति अरबपतियों में ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ेगा।
जितना धनवान है उतना डिप्रेशन में जाएगा। कभी इन्होंने वैल्यू ही नहीं दी अध्यात्म को। इनके लिए तो हम स्वर्ग में हैं। अरे स्वर्ग में है तो अब क्यों तुम नरक में जा रहे हो? क्यों तुमको नींद नहीं आ रही? नहीं आ सकती। सबसे बड़ी समस्या विदेशों में थी पहले से ही, लंबे समय से, जिनको हम कहते हैं ये स्वर्ग हैं, है? तो ये कैसे नरक स्वर्ग हैं? ये नींद ही नहीं आ रही, इतनी टेंशन। पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन नींद नहीं है इनके पास। तो ये दशा है और ये बढ़ने वाली है। और तुम बैठे बैठे निद्रा लोग, कितने भाग्यशाली हो। अगर किसी को मालूम पड़े ऐसा कोई संगठन है? हाँ, सोचो, खड़े खड़े ही तुम तो मेहनत करनी पड़ती है घूम फिर के, है? अगर तुम बैठ रहे ऐसे पीठ लगा के, समझो हो गया काम, चले गए निद्रा लोक में। कितने भाग्यशाली हो, कितने निश्चिंत हो तुम। ये तुम्हारी निश्चिंतता का सबूत है? किसको लेके निश्चिंत हो? हाँ जी, हाँ, किसको निश्चिंत हो? थोड़ी सी पीठ क्या लग गई, कहां पहुंच गए। और उनकी समस्या है तो सोए तो कैसे सोए? बिना गोली के नहीं सो पा रहे हैं। तुमको भगवान जो मिला है, भगवान मिला है, तुमको निद्रा जीत बनना है। ये माया का रूप है तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिनको माया जीत बनना है, आलस का रूप, निद्रा का रूप, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी से बड़ी बात तो तुम कर रहे हो, जो चलते फिरते उठते बैठते भगवान की याद, निसंकल्प अवस्था की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए एक तरफ डिप्रेशन है और दूसरी तरफ कैसा उमंग उत्साह है भविष्य का। सोचो, ये है नई दुनिया, ये है प्रैक्टिकल नई दुनिया। इसलिए संसार वैसा जैसा दिख रहा है अब ये वैसा नहीं है इसका भविष्य। इसलिए अच्छे अच्छे जो चिंतक है ना वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने क्यों ये रोबोट का निर्माण क्यों कर रहे हैं? वो जानते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हम अरबपति हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारी। जो अरब खरबपति हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर पॉपुलेशन कम नहीं हुई तो। ओजोन परत का यही हालत रहेगा, सूरज की यही हालत रहेगी, सुनामी तो आनी ही आनी है। तो अरबपति नहीं डूबेगा क्या? भूकंप आएगा तो उसका वो नहीं टूटेगा क्या? क्या उसके बिजनेस तहस नहस नहीं होंगे क्या? इनको मालूम है। सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है, और उनको मालूम है ये आगे चल के पॉपुलेशन नहीं रहनी है, तभी ये तुम्हारा जो प्लेनेट है तो बहुत अच्छे से चल पाएगा। इसलिए रोबोट का निर्माण करो। जो 300 मजदूर काम करते हैं वो 30 क्या करेंगे? रोबोट काम कर दे। एक बार वो अविनाशी है, बस बैटरी चार्ज की और दिन रात लगा है। तुम तो 8 या 12 घंटे में ही तुम्हारी आफत हो जाती है। वो हाँ, बैटरी चार्ज हुई, दिन रात लगा है। सोचो, ये एआई का निर्माण माना विनाश का प्रतीक है। ये समृद्धि नहीं है, ध्यान रखना। ये लास्ट इन्वेंशन है, ये विनाश के लिए इन्वेंशन हुई है। ये तैयारी है कि ये संसार, ये किनकी तैयारी है तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सोचो, उनके पास भी इतनी बुद्धि है जो अरब खरबपति हैं, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं। ये उनकी तैयारी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर। वो तो ऐसा इंजेक्ट करेंगे वायरस, करोड़ों खल्लास। सोचो, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है मानवता की। ऐसे नास्तिक हैं ये, ना भगवान को मानते हैं ना इंसानियत को मानते हैं, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए पूरी। 800 करोड़ आत्मा क्या है उनके लिए? ये भी ड्रामा में नूंद है। उनकी ये शातिर बुद्धि, उनकी ये सोच, इसकी भी ड्रामा में नूंद है। लेकिन उनका बाप कौन है? भगवान तो उनका भी बाप है। उनकी अपनी सोच है, लेकिन कहां भगवान आया हुआ इस धरा पे? कैसे इनको सजा देगा, कैसे प्राकृतिक प्रकोप होंगे, कैसे इनमें जितने भी ये बना रहे हैं प्लान, वो मिट्टी में मिल जाने हैं और भगवान का प्लान सफल हो जाना है। सोचो, विधाता के प्लान की तो लिमिट है, या अनलिमिटेड है? लिमिट है ना। तो इनकी भी यही लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं है। जो तुमको सुंदर वाइब्रेशन आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक हमको कंप्लीट होना ही है, वो उनको भी वही वाइब्रेशन आ रहा है कि ये 10-15 वर्ष में ऐसी हमको एक दुनिया बना देनी है जो कम से कम जो अरब खरबपति हैं इनका धन यूज हो जाए और इनसे फिर नई सृष्टि की शुरुआत हो जाए। सोचो, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है कार्यक्रम। इधर विधाता का तुमको संकल्प आता है और उधर विनाशकारी को वैसा ही संकल्प आता है। इसलिए एक तरफ हो जानी स्थापना गुप्त रूप में, कोई देख भी ना पाए,
और दूसरी तरफ तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए कोई छोटी सीन नहीं है भविष्य की, बहुत बड़ी सीन है। अगर बाबा ने मुरली में बोला है होलसेल मृत्यु, तो प्रैक्टिकल है। इतना तक नष्ट मोह होके जितना तुम भगवान की याद में गहरे उतरते हो, उतना उसकी रिजल्ट क्या होती है? स्वयं की भी सेफ्टी, दूसरी हाँ कौन सा परिवार, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे तुम्हारा लौकिक परिवार है चाहे तुम्हारा अलौकिक परिवार है। अरे भक्ति मार्ग में जब वो साधनाएं करते हैं तो उनके अंदर ये बीज होता है कि हमारी साधना से क्या हो, हमारे पूरे कुल की सेफ्टी हो जाए। तो क्या यहां ऐसा नहीं होता होगा क्या? तुमको नष्टोमोह किस लिए बनाते हैं? ताकि तुम्हारी अपनी सेफ्टी हो, तुम्हारे दोनों कुल की सेफ्टी हो। इसलिए ऐसा नहीं कि भगवान का आना कोई बहुत बड़ा कल्याण होने जा रहा है। दूर दूर तक कल्याण नहीं है। दूर दूर तक तुमको क्या दिखाई देगा? कल्याण ही कल्याण दिखाई देगा। तुम्हारे लिए तो विनाश है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? तुम्हारे लिए कोई विनाश नहीं है। क्यों? भविष्य तुम्हारा क्या है? इच्छा मृत्यु का। अरे जिनके मुट्ठी में आ गई इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, उनके लिए विनाश है क्या? अकाल मूर्त और अकाल तख्त क्यों बोला है? तुम्हारी मुट्ठी में होनी चाहिए क्या? इच्छा मृत्यु। तुम कभी भी मृत्यु चाहोगे ही नहीं, ऐसा क्या है? तुम हो अति सुंदर ज्ञानी तो आत्मा है क्या? अति सुंदर ज्ञानी तो आत्मा हो जिनकी मुट्ठी में क्या आ गया? इच्छा मृत्यु का वरदान आ गया। असुरों की तरह नहीं आया। वो असुरों ने क्या किया था? ढेर तपस्या की मृत्यु को जीतने के लिए, क्योंकि हमको लो बहुत लंबा जिएंगे, जन्म जन्म इतना बना। उन्होंने सदियों का ही फैसला कर लिया था कि हमने तो अमर भाव का वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से, महादेव जी से, ये तो कपटी है, अब हम अमर बन गए। सोचो आप, ये कहानी भी बना दी है। तुम्हारी मुट्ठी में होता है कौन सा वरदान? इच्छा मृत्यु। अब तुम तृप्त हो गए, जिन रहस्यों को तुमने जानना था जान लिया। अब क्या उनको दोहरा दोहरा के खुश होते रहोगे क्या? कोई भी चीज तुमको जो जानकारी मिलनी होती है मिल गई, तृप्ति हो गई, और ज्यादा तुमने ब्रह्मांड का आनंद ले लिया है, और बूढ़े हुए नहीं हुए। लेकिन ऐसे बूढ़े नहीं हुए कि पहाड़ी ना चढ़ सको। ऐसा बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, तो भी प्रकृति का अपना क्या है? प्रभाव है। सब तरह का तुमने आनंद ले लिया। भगवान के पास जो कुछ भी था तुमने पूरा हप कर लिया। भगवान के इतना करीब तुम गए प्रैक्टिकल, जो दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर उनकी कल्पना शास्त्रों में निकली है, ज्योति ज्योत समाना है, ब्रह्म में लीन होना है। ये कहां से निकला है? तो जरूर संगम युग में क्या है तुम्हारा? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुम्हारा पार्ट है। अब तृप्ति हो गई। अब तुमको क्या दिख रहा है? अब तुमको न्यू बर्थ अपना दिख रहा है। मुरली में बोला है ना, तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा शरीर छोड़ने से। कहाँ तुमको जन्म लेना है, और तुमने साक्षात्कार कर लिया। अब शरीर छोड़ने का समय आ गया। अब इसको क्यों ज्यादा लटकाओ दुम्ब को? भले ही दुम्ब में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जो दिख रहा है तुम्हारे कुल में, तुम्हारा जहां जन्म होना है, सोचो वहां से फिर क्या होने वाला है? अरे हाँ, जो जा रहे हो वहां भी गर्म महल है, कोई तकलीफ नहीं है, 4-5 मास में अंडरग्राउंड धुन लगी है निराकारी स्टेज की। जब बाहर आओगे तो कला एज इट इज। तो तुम्हारा शरीर छोड़ना और जन्म लेना, इसलिए मुरली में ही बोला हुआ है। लेकिन तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। जिस मकसद के लिए भगवान इस धरा पे आया था, उस मकसद को तुमने जीवन में धारण करके एक छोटा सा क्या कर लिया? सुंदर निर्माण कर लिया। अब ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? इस संगठन में कहो, इस दुनिया में वृद्धि होती जाएगी, और जो 800 करोड़ आत्माओं में से जो भी बची हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो ये है परमात्म मिशन। इस परमात्म मिशन के लिए लाखों ब्राह्मण हैं, उनमें से भगवान ने अगर हमको चुना है, हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए कितनी भी तुमको मुश्किलात लगे,
कितनी भी मुश्किलात, लेकिन अपने भाग्य का चिंतन जरूर होना चाहिए। जो भी तुम मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत में पूरा सार भरा हुआ है, सार की मेहनत है, ये बीज है भविष्य का तुम्हारी मेहनत में। इसलिए अगर कंपटीशन इतना बड़ा है, वर्ल्ड लेवल पे है, तो कुछ तो मुश्किल होगी ना। तो वो तो सोचो चढ़ाई चढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। सोचो नई दुनिया का मालूम भी पड़ जाएगा तो भी तुम्हारी जैसी निसंकल्प अवस्था की मेहनत उनके बस का है ही नहीं, है ही नहीं। सोचो आप। हाँ, उनमें जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी उनको प्रेरणा होगी, जब ये लोग इतने लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनको प्रेरणा होगी और करेंगे। वो कितनों को करना है? 16,000 को तो करना ही है। 16,000 तो विश्व के किसी कोने में होंगी तो परवश हैं, करना ही है। इस कर्म के आधार से अपना भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए 16,000 के अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, आत्मनिष्ठ व्यक्ति का सुख क्या होता है, इनसे पूछो, 16,000 से पूछो। ये गुप्त पुरुषार्थी हैं, कैसे वॉरियर है ये, सोचो। इनकी वैल्यू है, भगवान की निगाह में जिनकी वैल्यू है उनकी वैल्यू पूरे संसार में भी होगी। तो ये 16,000 आत्माएं हैं जो इंद्रियों से डिटैच हो जाती हैं, जिनके लिए बोला है अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख। इसलिए इनको मेहनत लगती है। जो हद के रस हैं इनको, इनसे दूर जाने के थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन प्राप्ति। इसलिए हमेशा बुद्धि में कम से कम ये रखो, अगर हमको कुछ छोड़ना पड़ रहा है बड़ा, तो सोचे इसके पीछे प्राप्ति कोई छोटी होगी क्या। वैसे इस यज्ञ की शुरुआत तो कितने त्याग से हुई है, चाहे ब्रह्मा कुमारी से हो चाहे एडवांस हो, त्याग हमारा बढ़ता ही गया है। अभी तो तुम लास्ट जर्नी है तुम्हारी, तो त्याग की पराकाष्ठा होगी और पुराने त्याग से काम चलेगा। इसलिए तुम्हारे लिए मुरली में एक एक जो श्रीमत है उसको प्रैक्टिकल में लाना तुम्हारे लिए है, सबके लिए नहीं। तो 16,000 आत्माएं जो पास होती हैं, पास सर्टिफिकेट लेती हैं, उनको चाहे तो समय को पास करना पड़े, कोई मजबूरी हो क्या। लास्ट अव्यक्तवाणी बोला है ना, अगर तुम्हारे कोई हिसाब किताब भी है ना, तो भी निश्चय बुद्धि बने रहो। क्या करो, समय को पास करो, क्योंकि समय तो परिवर्तन होगा। अगर तुमने बीज सुंदर डाला हुआ है तो, अगर श्रेष्ठ बीज तुमने डाला है तो ये समय क्या होगा, पास हो जाएगा। और दूसरा, पास होना है। भविष्य के लिए तुम निश्चिंत हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रही हूं, मेरे को कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, पास होना है। और किसके पास जाना है, सोचो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे लिए मैं आया, तुम्हारे बिना घर, आहा क्या बात। मेरे को बड़े से बड़ा स्वाभिमान लगता है। माना वही कमी नहीं है, जो उनके राइट हैंड है वो अंत तक वहीं पे है। सोचो, मुरली में आया है, जो मेरे खास ये राइटियस हैं, ये कब जाते हैं नीचे मेरे साथ, लास्ट में कितने समय के लिए जाते हैं, 50-60 वर्ष के लिए जाते हैं। वो कितने हैं ये, 50-60 हजार हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारे बिना घर। इनको ही सुना सुना नहीं लगता, ये 50-60 हजार को भी सुना सुना लगता है। सोचो आप, इनके द्वारा जो सृष्टि पे कार्य होना है, जो ये निरंतर लगे हुए हैं लास्ट समय में, उनमें प्रैक्टिकल जो जलवा दिखाने वाले हैं, सृष्टि पे जलवा दिखाने वाले हैं, उनके बिना जो यहां उतरने वाला है क्या है, परम धाम, जहां कौन होगा, बाप भी होगा। तो बाप की रचना भी होगी जो नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। इसलिए तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। सोचो, ऐसे लौकिक में ये सीन ले जाओ, कोई विदेश पढ़ने के लिए गया, वहां लगा है तो माँ बाप का फोन आए, बेटा तुम्हारे बिना क्या लग रहा है, तो उसको लगा कब दौड़ के चला जाऊं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, जिस लक्ष्य को लेके मैं यहाँ आया हूं वो लक्ष्य मेरे को पूरा करना है, और वापस कहाँ जाना है, घर जाना है। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ भी है। अगर बाप कहता है तुम्हारे बिना सुना सुना है, तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान मेरे लिए आया है, मेरे को वापस लेने आया है, और मेरे को वापस जाना है। सोचो, इसलिए कहा अगर तुम पूरा ब्रॉड ड्रामा देखोगे ना 5,000 वर्ष को,
कहीं कोई वैल्यू नहीं है किसी भी जन्म की। सबसे ज्यादा वैल्यू है हाँ ये डायमंड युग है, ये डायमंड तुम्हारा बर्थ है। तो डायमंड बाप जैसा तुम डायमंड बन के चमकते हो, इसलिए बोला सबसे वैल्यूबल है तुम्हारा ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है, वंडरफुल तुम्हारा जो जन्म है, वंडरफुल तुम्हारी दुनिया है। जितनी इसकी वैल्यू है 84 जन्म में कोई भी जन्म की इतनी वैल्यू नहीं। वैल्यूबल बनाने के लिए एक लिमिट का समय और तुम्हारी हिम्मत, हिम्मत का कदम तुम्हारा और 1000 कदम बाप का सहयोग। ओम शांति। हाँ जी लाइट है जाना ठीक है। हाँ जी आज ये बताया ना कि एआई जो है हाँ जी वो आखिरी आविष्कार है साइंटिस्ट, ठीक है। जो माना ये जिस दृष्टिकोण से बनाया गया है हाँ वो उसके लिहाज से। हाँ ऐसे तो आप सोचो कैसी कैसी रिसर्च हो रही होगी हैं? जो क्वांटम फिजिक्स की जो रिसर्च है वो तो बिल्कुल चमत्कारी है, लेकिन ये इस दृष्टिकोण से बनाया हुआ है कि इतनी पॉपुलेशन में हम अपने धन का सुख नहीं ले सकते। पॉपुलेशन कम हो तो एक रोबोट ही सैकड़ों का काम कर दे। तो ये इस दृष्टिकोण से बनाया गया है। उनको भी मालूम है इतनी पॉपुलेशन के साथ क्या नहीं हो सकता। हाँ हम अपने धन का भी सुख नहीं ले सकते। और उनको अगर सुख लेना है तो काम ही तो है, उनकी फैक्ट्री तो चलनी चाहिए। फैक्ट्री चलेंगी नहीं चलेंगी, कैसे बम फटेंगे वो बात अलग, लेकिन उनकी प्लानिंग है कि इस आधार से हम ये अपनी जो छोटी सी दुनिया है, हमको मजदूर नहीं मिलेंगे तो हम रोबोट से काम चलाएंगे। उस दृष्टिकोण के आधार से ये धीरे धीरे हाँ और इसमें क्या प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन लक्ष्य यही है। हाँ जी तो जो बेहद के हैं हाँ जी अरबपति, हाँ जी हाँ उन लोगों की भी ऐसी कुछ प्लानिंग होगी ना? नहीं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं, तो भगवान की प्लानिंग होती है ना। बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। क्या बोलते हैं? तुम्हारे हर कदम में पदम, कितनी बड़ी बात है। सोचो वो अरबपति खरबपति कहाँ लग रहे हैं। अगर तुम्हारे हर कदम जो उठ रहा है बीज रूप अवस्था में टिकने के लिए उठ रहा है, निसंकल्प होने के लिए जो तुम्हारे कदम उठ रहे हैं, तुम्हारे कदमों में पदम। सोचो ये है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, मुरली के महावाक्य हैं। तुम हो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो रिचेस्ट रहते ही नहीं है। हाँ। जब वर्ल्ड वार होगी एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा। अभी ये जो निर्माण कर इनको मालूम है हम कभी एटॉमिक शक्ति का प्रयोग नहीं होने देंगे। हाँ। हमको एक दूसरे को डराना है बस। हाँ। क्योंकि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जो भी एटॉमिक शक्ति का प्रयोग करने की हिम्मत वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सोचो आप, इतना मूर्ख कौन होगा। हाँ। नास्तिक से नास्तिक भी हो इतना मूर्ख नहीं है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे, लेकिन ड्रामा में नूंद है। बाबा तो बोलते हैं अरे इतना बड़ा ये जो निर्माण कराया है, इतना एटॉमिक जो बम्स बने हैं ये किस लिए, जरूर सफाई का कार्य होना है। तो वो तो कभी कर ही नहीं सकते, कितना भी बड़े थोड़ा नास्तिक हो नहीं कर सकता। हाँ लास्ट में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए मरता क्या ना करता वो बात अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं इन दो बिल्लों को क्या करते हैं, लड़वा देते हैं तुम्हारे लिए। सोचो कैसी भगवान की बनत है, ये दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन तुमको मिल जाएगा। ये उनको नहीं मालूम जो एआई का निर्माण कर रहे हैं कि भगवान का मिशन अलग है। कैसे इनको लड़ाएंगे, कैसे एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, कैसे ये खल्लास हो जाएंगे, वो उनको नहीं मालूम। इसलिए ये आज भी वो जानते हैं कि कभी भी हमको एटॉमिक शक्ति का प्रयोग नहीं होने देना है, भले ही झुकना पड़ जाए। कौन झुका सकता है इनको, है नास्तिक झुका सकता है, क्योंकि ना आत्मा को ना परमात्मा को मानता है। रशिया है वो मानता ही नहीं है। ये कितना भी फन पटके, अगर उसने एक बार भी प्रयोग कर लिया तो अब सरेंडर उस वक्त, या तो फिर अब मरो या फिर सरेंडर करो। अहंकार है तो मरने को तैयार हो जाओ। हाँ अगर तुम चाहते हो कि अपनी तरह की दुनिया में तुमको जीना है तो फिर सरेंडर करो, लेकिन अहंकार तो आखिरी होता है। कोई भी अपना अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा।
उसका परिणाम ही ये होगा कि एक बार अगर फूटा तो फिर ये दीपावली के आखिरी सीन बताई है बाबा। फिर जितने भी है धीरे धीरे सब फूटने लग पड़ेंगे। तो ये है भगवान का मिशन और वो है उनका मिशन, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। हाँ जी। तो ये बोला ना कि जनसंख्या जो है इतनी वर्ल्ड की, उनको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भी जब हम लोग ये गहराई से देखते हैं, हाँ जी, कि जब भारत में मतलब अभी जो नई दुनिया स्थापन होती है तो उसमें जो आगे के जो है सूर्यवंश चंद्रवंश, वो लोग जनसंख्या को बढ़ाने में मानते ही नहीं है। ठीक है। जो पीछे वाले वंश हैं, ठीक है, विदेशी, वो ही जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाएगा ना कि जिस चीज का निर्माण उन्होंने किया आदि से, ठीक है, उसी के विनाश के निमित्त वो खुद ही बन रहे हैं। ठीक है, ये भी कहो ड्रामा में नून है ना, जनसंख्या की वृद्धि भी ड्रामा के नून। अभी केवल 2 ही धर्म हैं जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, या तो क्रिश्चियन या तो इस्लाम। इसलिए है ही बाद की जनरेशन। हाँ, भारतवासी जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, बस उन्हीं को बाप देखता है, बाकी नहीं। बाकी तो अब इनको क्या चाहिए? शांति चाहिए। भगवान आया है तो सबके लिए आया है, ऐसा नहीं कि सबके लिए नहीं आया, है ना। तो अगर बड़े से बड़ा ऑपरेशन है, पॉपुलेशन कम होनी है, तो इनको क्या मिलने वाली है? इनको शांति मिलने वाली है। यहाँ शांति नहीं है, सुख की कोई कमी नहीं है, वैभवों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितने जास्ती उनके पास धन संपत्ति, उतना ही जास्ती आज दुख शांति। अब ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो भगवान इनको क्या करेगा? शांति की दुनिया में भेज देगा। तो पॉपुलेशन की वृद्धि वो भी ड्रामा में नूंद है। सोचो, लगभग 100 वर्ष मान लो। उनको भी स्वर्ग देखना है, इसलिए बाबा ने मुरली में इशारा दिया, जो लास्ट में आत्माएं उतरती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। क्योंकि वो ऊपर से उतरी हुई आत्मा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो धन की उसके पास कमी नहीं होती, लेकिन तो फिर उसको 4 अवस्थाओं से गुजर जाना होता है। तो लास्ट में उतरी हुई आत्माओं को स्वर्ग कौन दिखाएगा? साइंटिस्ट। साइंस कोई विनाश के लिए नहीं बनी है, ये बात अलग, उसमें विनाश की नूंद हो गई, ये बात अलग, लेकिन हाँ, कल्याण के लिए है, सबको सुख देने के लिए है। उसमें दुख की नूंद हो जाना ये बात अलग है, लेकिन कभी भी साइंस का ये टारगेट ही नहीं था कि विनाश हो। इवन हमारी दुनिया में ये एटॉमिक शक्ति के आधार से पूरा कार्य चलना है, अव्यक्तवाणी में आया। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। यही विनाशकारी पावर है, और तुम्हारा जो भविष्य के जो कितनी तेज स्पीड होगी, आवाज से भी तेज गति से चलेंगे तुम्हारे विमान। कौन सी एनर्जी बताया है? एटॉमिक एनर्जी का बताया। इतनी सस्ती पड़ती है एनर्जी, अगर प्रूफ कर दिया जाए कि इससे कोई विस्फोट नहीं होगा, सबसे सस्ती एनर्जी है ये, सोचो आप। इसलिए बाबा ने कहा ये पूरी इन्वेंशन तुम्हारी दुनिया के लिए है। साइंस ये 150-200 साल जो भी हो, ये पूरी तुम्हारी दुनिया के लिए है। तो उसी से विनाश भी करवा देंगे, और उसी से फिर तुम्हारा 100 वर्ष लगेंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल दुनिया को आने के लिए। हाँ जी। और फिर आज ये बताया ना कि जो वैकुंठ में रहने वाली आत्माएं होंगी, जो ट्रांसफर होंगी, उनकी ये अवस्था होगी, वाइब्रेशन उन लोगों के ऐसे होंगे कि वहां कोई प्राकृतिक प्रकोप होंगे ही नहीं। तो फिर ये सबसे पहले तो जो माया के अटैक होते हैं मन बुद्धि रूपी धरनी पर, उसके बेस ये तो पे नीचे ही निपट लिए, तब तो इस संगठन बना। इन्होंने प्रूफ दे दिया, तब तो जाके 720 नेचुरल होने लगा। हाँ, नेचुरल हो रहा है 720। इनके लिए इसलिए 12 घंटे बोला है मुरली में, 8 घंटे भी बोला है, लेकिन 12। 8 घंटे में क्या मिल जाता है तुमको? स्वर्ग। स्वस्थ स्थिति में टिकने लगते हो। लेकिन स्वर्ग में अगर कंडीशन है वैकुंठ की ना, तो उसके लिए थोड़ा से ज्यादा पावरफुल होंगे, साधारण होंगे? पावरफुल होंगे। अब नीचे इनके पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है, कोई किचड़ पट्टी नहीं है इनके पास, तब जाके इन्होंने वो निर्माण कर दिया जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया में भी अगर कोई हद का भी कोई तपस्वी होता है ना, जहां वो बैठा होगा, अपने आसपास का वायुमंडल कैसा कर लेता है? शुद्ध कर लेता है। सोचो, जंगल में अगर 10 किलोमीटर अंदर बैठा है, उसकी तपस्या का बल वो नहीं जाएगा मांगने के लिए, लेकिन गांव वाले खुद जंगल में पहुंचेंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे। इसको कहेंगे वाइब्रेशन की पावर। और संगठित रूप में अगर ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहीं बैठे, तो सोचो प्रकृति कैसी होगी।
क्यों? उनकी सुंदर प्रकृति है, मन बुद्धि की प्रकृति इतनी सुंदर है, उस प्रकृति का प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो जड़ प्रकृति को भी परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए नेचुरल है, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं, ये नेचुरल है। ऐसा ही दुनिया में भी नेचुरल किया है तपस्वियों ने, और यही बाबा इशारा मुरली में भी देते हैं। जो तपस्वी थे पुराने जो साधना सतो प्रधान होती थी, तो क्या रिजल्ट बताइए मुरली में? कौन एक घाट है, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, सोचो। तो बेहद की दुनिया में ये चमत्कार ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी। तो इसी के लिए ये बोला ना कि जब ये सतो प्रधान बनेंगे तो फिर प्रैक्टिस की पराकाष्ठा में जाएंगे। हाँ, बस वहीं तक। तुम्हारी मुश्किलात थी 8 घंटे की, क्योंकि 8 घंटे से जो तुम्हारी मुश्किलात थी वो सॉल्व हो गई। अब तुम अक्सर अव्यक्त वाणी में रहते हो, जिसकी मेहनत तुम्हारी है वो 8 घंटे सार रूप में निकल रही है। इंटरनल है ये सिस्टम, पूरा ध्यान रखना, ये बाहर नहीं है। डेवलपमेंट तुम्हारी इंटरनल है। जब तुम अक्सर अव्यक्त में रह रहे हो, अब इस दुनिया में नहीं जी रहे तुम्हारे मन बुद्धि से, चाहे तुम ज्ञान का चिंतन करके, जब भी व्यर्थ आता है, चाहे मेरा बाबा मीठा बाबा करके, चाहे कोई सुंदर से सुंदर विजन क्रिएट करके, चाहे निसंकल्प कोई भी, ये सब अव्यक्त के खाते में जाता है। जो अक्सर अव्यक्त में रहते हैं तो उनका लिखे कि 8 घंटे बीज रूप अवस्था उनकी स्वतः ही इंटरनल पक रही है, इंटरनल पक रही है। तो ये सफिशिएंट है स्वयं स्थिति में टिकने के लिए। अब स्वयं स्थिति में उठ के अब तुमको दौड़ के जाना है। इससे पहले तुम चल रहे थे। बच्चे याद की यात्रा में रहो। तो ये जो रहना होता था, इसमें कहेंगे चलना, लेकिन निरंतर चले हो तुम। निरंतर चलते चलते तब जाके तुम के द्वापर के आदि में पहुंचे। त्रेता युग की सीढ़ी पे तुमने पांव रखा तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो गई। मुरली के महावाक्य है। जब 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां कैसी हो जाए? शांत हो जाती हैं। अब यहां से तुम दौड़ी पहन रहे हो। क्यों? 63 जन्मों के संस्कार ही नहीं बचे हैं। आज 5 विकारों के कोई उथल पुथल नहीं है, तो दौड़ी पहन रहे हैं। हाँ, फिर जब तुम कितने घंटे पहुंचते हो? 12 घंटे। तो 12 घंटे पे माना तुम्हारी सतो प्रधानता की शुरुआत है। ये सतो सामान्य था, लेकिन वो सतो प्रधानता की शुरुआत है, इसलिए वो 50% है 24 घंटे का। ये 8 घंटे का 50% है। अगर 16 कला संपूर्ण बनना है तो 8 घंटे 50% है। अगर तुमको कलातीत बनना है तो 24 घंटे का 50%। यहाँ सतो सामान्य की शुरुआत हो रही है, वहां सतो प्रधानता की शुरुआत हो रही है। वहां से फिर 16 कलाएं धारण करते हो। अगर घंटे की एकाग्रता से इंटरनल डेवलपमेंट का कोई हिसाब किताब है तो इसको ऐसे बैठ के नहीं तुम फलानी कला, ये 16 कला, ये फालतू बातें हैं। लेकिन एकाग्रता के आधार से इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है। वो कलाओं का यूज तुम्हारा आगे चल के भविष्य में द्वापर कलयुग में होने वाला है। सतयुग त्रेता में तो नहीं है ना। तो इंटरनल एक डेवलपमेंट है। जितना जितना तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हो रही है, उसको साधारण भाषा में बाबा ने बोल दिया रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। तुम ये राजयोग में क्या सीख रहे हो? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण कर रहे हो। अब जितनी जितनी तुम्हारा एकाग्रता धारण हो रही है, तो 8 घंटे जब तुम्हारी याद की यात्रा थी तो त्रेता की सीढ़ी पे बताया तो जरूर वहां 8 कलाएं होती हैं, है ना। तो 8 के ऊपर फिर तुमको 16 कला तक जाना है। तो एकाग्रता से आप देख लो, आप कितने घंटे की एकाग्रता चाहिए। अव्यक्त वाणी में बोल दिया है। जो बाहर हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए? 8 घंटे। और जो समर्पित हैं उनको 16 घंटे। ना जो समर्पित है उनको पहले सैंपल बनना है भाई, तो डबल करना चाहिए उनको, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो ये तो इशारों की भाषा है ना। तो इंटरनल डेवलपमेंट है। अब तुमको जाना है कलातीत। तो जब तक तुमने सतो प्रधान अवस्था में पांव ही नहीं रखा है तो कलातीत की कल्पना कैसे कर सकते हैं, है ना। हाँ, सतो प्रधान अवस्था तुम्हारी बढ़ती जाती है, उसको कहेंगे अब तुम उड़ रहे हो, दौड़ नहीं रहे। दौड़ कब तक रहे थे? हाँ, नीचे जो सतो सामान्य था वो थी तुम्हारी दौड़। द्वापर की शूटिंग में तुम्हारा चलना था, अक्सर चलना था, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा थी वो। भक्ति की पराकाष्ठा के आधार से धीरे धीरे एक व्रता बने तो तुम कहां पहुंचे? त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखा तुमने, यहां से तुम दौड़ी पहनते हो। लेकिन जब सतो प्रधान अवस्था में प्रवेश करते हो, वहां से तुम्हारा उड़ना शुरू होता है। बिना उड़े तुम बैकुंठ में नहीं जा सकते, ध्यान रखना। बैकुंठ माना सबसे लास्ट, जहां कोई कुंठा ही नहीं है। कोई एक दो के प्रति कुंठित नहीं होता। जो स्वयं के प्रति कुंठित नहीं है तो एक दूसरे के प्रति कुंठित कैसे हो सकता है?
इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बैकुंठ जो बोला हुआ है वो बताते हैं बद्रीनाथ धाम को बैकुंठ बोला हुआ है। और वहां वो यादगार है, जहां तुम्हारा यादगार वहां तुम तपस्या कर रहे हो। सबसे बड़ा तुम्हारा यादगार वहां कौन सा है? पांडवों का क्या दिखाया है? हाँ, स्वर्गारोहण, शरीर को रिजुवनेट करना। युधिष्ठिर का बताया है सहज शरीर स्वर्ग जाना, ये है तुम्हारा लक्ष्य। इसलिए मुरली में आया तुम युधिष्ठिर की औलाद हो। मुरली के महावाक्य हैं, साकार मुरली। तो सोचो उस युधिष्ठिर को दिखाया कि स्वयं क्या किया है, शरीर सहित कहाँ गया है? स्वर्ग गया है। वो है वहां यादगार, जहां यादगार वहां तुम तपस्या कर रहे हो। और मुरली में बोला है आगे चल के माउंट आबू भी नहीं रहेगा। तो कोई तो ऐसा ठिकाना होगा जो अविनाशी हो, उसको बोला जम्बूद्वीप। कहा? वो जम्बूद्वीप जो अविनाशी है, हिमालय अविनाशी है, वहां से इस सृष्टि की शुरुआत होती है। फिर वापस तुम उसी जम्बूद्वीप में भविष्य की जो रूपरेखा, भगवान की जो रूपरेखा होगी, वहीं से वंडर ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बोला था ना कि ऑटोमेटिक शुभ भावनाएं, हाँ तो जी। उसमें ज्ञान की सब्जेक्ट ज्यादा काम करती है याद की? पहले पहले ज्ञान की सब्जेक्ट, याद तो हम स्वरूप बन गए, स्वरूप निष्ठ हो गए, स्वतः ही काम होने लगा। लेकिन पहले पहले सेफ्टी किससे करते हैं? ज्ञान के चिंतन से। कोई छोटी मोटी बात हुई तो तुरंत तुमको याद है सहनशीलता धारण करना है। फिर सुंदर सुंदर तुमको पॉइंट याद आ गए कि ये जो मेरा पेपर है किस लिए, मेरे को ये सहनशीलता का बल धारण करना है, तो ज्ञान का पॉइंट तुमको काम आया। लेकिन किस लिए? ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम्हारी सहनशीलता गायब हो गई, टाइम वेस्ट हो गया। उधर से उसने बोला, इधर तुमने तू तड़ा करके बोला, मुंडा सरके का नहीं सरका, मुंडा सरका, मुंडे से तो भगवान को याद करना है, अब कहां से याद कर सकोगे? और कोई कोई को कई कई दिन भी लग जाते हैं, सोचो कि मुंडा कई दिन तक सरका हुआ है। और तुम्हारी दुनिया में कौन सा महामंत्र तुमको दे देते हैं? सॉरी। यह है निरहंकारी। सॉरी शब्द क्या है? माना निरहंकारी पना है तुम्हारा, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम्हारा खुद का भी वायुमंडल चेंज हो जाता है तो सामने वाले का भी चेंज हो जाता है। तो फिर तुमने याद किया, ताकि तुम्हारा याद की वजह, याद में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे याद बढ़ती जा रही है तो भविष्य में तुम स्वरूप बन जाते हो। जब स्वरूप बन जाते हो तो अब ज्ञान का कोई रोल नहीं है। स्वतः ही वो संस्कार अब तुम्हारे इमर्ज हो रहे हैं, जो मर्ज थे वो इमर्ज होने लगे। खेल खत्म। हाँ जी, ओम शांति। ठीक है, बहुत हो गया। मैं तो ऐसे